पांचवा जो भाव है वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हम इसे भाग्य से भी कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? भाग्य से इसलिए रिलेट किया जाता है क्योंकि पांचवा घर जो है इसको हम भावत भावम, एक रूल है एस्ट्रोलॉजी में, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि पांचवा घर अगर आपका पास्ट लाइफ है तो आपके बच्चे की भी तो कोई पास्ट लाइफ होगी। तो आपके लगन से पांचवा घर, ये 3 स्पेशली प्लैनेट है। अपने जीवन में जितने मांगलिक कार्य करते हो आपके विघ्न आना तय है वहाँ पे। वर्किंग फीमेल के लिए पांचवें घर की दशा संतान तो लेकर आएगी, ये तो पक्की बात है, लेकिन साथ साथ उसकी जॉब भी ले जाएगी। बच्चों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ज्यादातर शनि राहु केतु की कंडीशन में मैंने देखा है। पूर्व जन्म के कर्मों को ठीक करने के लिए हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? 5th हाउस को मंत्रों के साथ जोड़ा गया है, तो मंत्र इवोक करते हैं, सिद्ध करते हैं ना, ये सिद्धि वाला घर है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा है उसको सिद्ध करिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नवतारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कांटेक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों ने ही हमें चुन के दिया है, बिकॉज आप लोगों के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें आज, तो हमारा जो प्रोजेनी वाला पॉडकास्ट था उसमें आप लोगों की बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनको आज हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो आज हम बात करेंगे उसी को इन डेप्थ में कि कैसे 5th हाउस हमारे कैसे भाग्य को, लक को, चाइल्ड बर्थ को दिखाता है और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं अगर वो एफ्लेक्टेड हो। तो मैम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि जो हमारी करंट लाइफ है वो हमारे पास्ट लाइफ से कैसे कनेक्टेड है? बिकॉज की पास्ट लाइफ के लिए बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना सबको, जी। बट सभी की है कहीं ना कहीं। तो हम कुंडली के किस भाव से पास्ट लाइफ को देखते हैं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपका लगन, पंचम भाव और 9वां भाव, ये तीनों जो है वो त्रिकोण भाव कहलाते हैं। जी। केंद्र भी कहलाता है लगन और त्रिकोण भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपके लक फैक्टर, आपके भाग्य, आपके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो इस त्रिकोण के अंडर ही आती हैं। अच्छा। तो जैसे 5th हाउस की बात हमने प्रोजेनी वाले पॉडकास्ट में की थी, तो उसमें ही मैंने बताया था कि किस तरह से पांचवा घर जब अफ्लिक्टेड होता है तो संतान प्राप्ति में कितनी सारी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका फर्दर बहुत सारा जो है एक्सटेंडेड रूल्स भी हैं और एक्सटेंडेड और भी प्रेडिक्शंस है जो कि आप पांचवें घर से देखोगे। सिर्फ संतान नहीं है, संतान भी क्यों कही गई है स्पेशल पांचवें घर से, उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक रीज़न है कि पांचवा घर जो है वो 9वें से 9वां पड़ता है, 9th हाउस से 9th पड़ता है। तो 9th जो होता है वो आपका रिलीजन होता है, आपका धर्म होता है और आपकी नॉलेज होती है। ओके। जब हमारे, अगर हम एंसेस्टर की बात करते हैं, जब किसी बच्चे का, जैसे मैंने उस पॉडकास्ट में बोला था कि आपके घर में जब कोई संतान पैदा होती है तो वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के रिलेशन की वजह से हो रही है। कहीं ना कहीं कोई जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आया है, कोई ना कोई आपका पास्ट लाइफ से उसका कनेक्शन होता है। इसीलिए या तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सुख देगा या फिर बहुत बड़ी पीड़ा देगा। ओके। क्योंकि वो 9वें से 9वां, यानी कि 9वां घर रिलीजन और अपने हमारे जितने भी एंसेस्टर, जितने भी हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो 159 से हम लोग देख सकते हैं। ओके। इसी को हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि पूर्व पुण्य, भाग्य और आपकी सेहत, ये तीनों, आपका जन्म, आपका पास्ट लाइफ और आपका भाग्य, ये 3 भाव इस चीज़ को दिखाते हैं। तो पांचवा घर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ पूरे 12 हाउसेस में अगर कोई हाउस कहा जाएगा तो पांचवा घर, जो कि आपका सीधे सीधे आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें आई हैं आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर लेकर, वो सारे पांचवें घर से कनेक्टेड है। ओके। तो जैसे हमने पहले भी बात करी है कि पांचवा जो भाव है वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हम इसे भाग्य से भी कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? बिकॉज कि भाग्य से इसलिए रिलेट किया जाता है क्योंकि पांचवा घर जो है इसको हम भावत भावम, एक रूल है एस्ट्रोलॉजी में, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि पांचवा घर अगर आपका पास्ट लाइफ है
तो आपके बच्चे की भी तो कोई पास्ट लाइफ होगी, जी। डेफिनेट ना। तो आपके लगन से 5वां घर आपकी पास्ट लाइफ दिखा रहा है, तो आपके बच्चे का लगन जो है वो 5वां घर बन रहा है, तो 5वें से 5वां 9वां घर है। इसका मतलब 9वें घर में अगर अफ्लिक्शन है तो आपके अब जो चाइल्ड बर्थ होगा या आपके घर में जो संतान आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी अफ्लिक्शन लेकर आएगी या कुछ ऐसी आपके जीवन में उपलब्धि लेकर आएगी कि आपकी ज़िंदगी को वो ईज कर देगी या ऊपर उठा देगी, ठीक है। अच्छा। क्योंकि 5वें से 5वां 9वां पड़ता है, तो बच्चे का पास्ट अगर आपको देखना है तो बहुत सारे लोग आज उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे के जीवन में भी तो बहुत सारी दिक्कतें आती है ना, तो वो भी तो फेस करता है। तो उसको फेस करने की वजह आपका चार्ट बता सकता है उसको आराम से। तो अच्छा। अगर 9वें घर में अफ्लिक्शन है तो बच्चे की पास्ट लाइफ में उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसकी वजह से वो इस जन्म में कहीं ना कहीं हेल्थ या कोई ना कोई चीज़ें जो है वो उसको फेस करनी पड़ सकती है, या वो बहुत ऊंचा नाम कमा सकता है। ओके। तो मैम अगर 5th हाउस ही अफ्लेक्टेड हो या फिर 5th लॉर्ड अफ्लेक्टेड हो? यस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम संतान के लिए देखते हैं तो 5th हाउस तो देखा ही जाता है, लेकिन नैसर्गिक अगर संतान का कारक कोई ग्रह है, दो चीज़ें हैं, एक तो भाव के कारक होते हैं, एक ग्रह जो है हमारे कौन से कारक है संतान के लिए। तो संतान के लिए हम गुरु को देखते हैं कि गुरु का अच्छा होना, और गुरु से पंचम भाव आपके संतान की स्थिति को दिखाता है, होगी नहीं होगी, कैसी होगी, कब होगी। ओके। तो ये गुरु से भी देखते हैं हम लोग। साथ ही साथ पंचम भाव क्योंकि आपका नैसर्गिक भाव है आपके संतान का, तो उस भाव से हम लोग वहाँ देखेंगे कि घर किसका है, वो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य का घर है। जब भी सूर्य अफ्लिक्टेड होता है तो भी आप जो संतान है या तो अपने जीवन में ला नहीं पाते, और या फिर संतान से जुड़ी हुई उसको कंसीव करने में, उसको पैदा करने में, उसको कहीं ना कोई आपको हेल्थ इशू जो है वो बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। ओके। तो 5th हाउस का अफ्लिक्शन सिर्फ एक प्रोजेनी के ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि आपके भाग्य के ऊपर, आपकी अपनी लाइफ की इस जर्नी के ऊपर, अगर किसी इंसान के जीवन में उसका बच्चे का भाग्य अगर अच्छा है तो वो जीवन में सब कुछ कर पाता है, ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि 5th हाउस से हम अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं, तो पास्ट लाइफ में हमारे बहुत सारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। तो क्या पुण्य जो कर्म हमारे पिछले जन्म के हैं वो हम इस लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हैं? हम लोग बिल्कुल एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसको कब एक्टिवेट करना है और कैसे करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी भाव अपने आप ही ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा जब आपकी संतान होगी, जब आपके जीवन में कोई भी रिलेशन बनेगा, क्योंकि 5th हाउस लव एंड रिलेशनशिप का भी है, जो आपके लव अफेयर्स होते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जितनी भी आप अपग्रेडेड या पास्ट लाइफ की आपकी जितनी स्किल्स है, वो जब आप कोई स्किल अपनी लाइफ में इन्हांस करते हो, वो 5th हाउस आपका एक्टिवेट होता है। हम लोग एक्टिवेशन की बात जब करते हैं तो एक्टिवेशन ऑटोमेटिक आपके जन्म से ही हो रखी होती है, ऐसा नहीं है कि उसको अभी करनी है हमें, लेकिन सिर्फ वो दशाओं के अकॉर्डिंग जो है आपको रिजल्ट जो है वो देती चली जाएगी। तो 5वें घर में जो भी राशि है, जो भी प्लैनेट है, वो आपके अपने अपनी दशाओं में या अपने अपने गोचर के समय पर आपको वो 5th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिवेशन अपने आप ही ऑटोमेटिक देती चली जाएगी। तो मैम 5वें भाव को हम लोग पूर्व जन्म की साधनाओं, मंत्र, सिद्धियों से भी जोड़ते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि 5वां घर जो होता है, जैसे आप लोगों ने आजकल भी देखा है, वैसे जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, जी। उस समय पर किसी को इतनी जानकारी नहीं थी मंत्रों की, तंत्रों की, या इवन मैं कहूँ कि ज्योतिष भी इतना फेमस नहीं था। सारा राहु का कमाल है, सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आज जो चीज़ प्राइवेटली की जाती थी वो ओपन प्लेटफॉर्म्स पे होती है, बिल्कुल तो सही। कहीं ना कहीं उनकी ऑथेंटिसिटी भी कहीं ना कहीं खतरे में आई है, तो शक के घेरे में आएगी। लेकिन आप इन बिल्ट अगर किसी के लाइफ में देखना चाहते हो कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या प्राप्त करके आया, पिछले जन्म से क्या सिद्धि लेकर आया है, तो यहाँ पे एक एक प्लैनेट्स की बात करेंगे ताकि लोग रिलेट करें कि उनका वो प्लैनेट या वो राशि 5वें घर में वो देखेंगे उसमें उनको कुछ ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं पड़ती हैं, ओके। वो ऑटोमेटिकली उनको आती है। जैसे अच्छा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं शनिदेव को ही उठाऊंगी, क्योंकि आजकल जो मेरे पास कुंडलियाँ आ रही हैं वो सारी 5वें घर में शनि वाली ही आ रही हैं। अच्छा। तो शनि जब 5वें घर में आते हैं तो वो सबसे भारी भरकम, रूड और डिसिप्लिन एक प्लैनेट है, ठीक है।
और वो बहुत ड्राई नेचर का प्लैनेट। मैं हमेशा एक हिंट देती हूँ सबको कि आपके शनि 5th हाउस में किस राशि में है। अगर वो 5 नंबर राशि है तो उनका पेट वाला जो एरिया वो बहुत ड्राई होगा, वहाँ अलग से ही पपड़ी जमती होगी। अच्छा, ये एक इसका नैसर्गिक एक रूल है, वहाँ पे आना ही है वहाँ पे, ठीक है। शनि किसी के 1 नंबर राशि में बैठा है 5वें घर में, उसके सर में बहुत डैंड्रफ होगी। 4 नंबर में बैठा है तो उसकी पीठ पे, उसकी चेस्ट पे बहुत सारी ड्राइनेस होगी, वो एरिया ड्राई कर देता। अब आप सोच के देखो कि सिर्फ शनि के बैठने से वो बॉडी एरिया ड्राई हो गया फिजिकली, तो वो हमारा पास्ट लाइफ की कितनी ड्राइनेस लेकर आया वहाँ पे, बहुत सारी है ना। तो जब शनि यहाँ पंचम में बैठेगा तो तीसरा एस्पेक्ट जो है वो 7वें घर में डालेगा। अच्छा, 5th हाउस लव अफेयर का। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी किसी रिलेशन में नहीं जा सकता। अच्छा, नहीं जाएगा वो, खासकर जब वक्री आ गया शनि तो और भी ज्यादा ये इंटेंसिटी हो गई। ओके, कि वहां पे आपका पास्ट लाइफ में है क्या, आपके पास ना स्थिरता है, बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता है। कि अगर कोई लव अफेयर में कोई पार्टनर भी आपके पास कोई प्रपोज भी करने आएगा कि मेरे को आपसे फ्रेंडशिप करनी है, तो ये उसके आगे 50 लिस्ट बनाएगा, उसको देगा कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तब मैं ये चीज़ करूँ। तो ऐसे नहीं चलता ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शनि क्या है ना, लॉ के साथ जोड़ा जाता है, जुपिटर सैटर्न लॉ के साथ, तो इनको लॉ से चाहिए सब चीज़ें। तो पास्ट लाइफ से ही आपकी ये अभी थोड़ी ना हुआ, एक बच्चा पैदा हो गया छोटा होते ही, वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर रहा, क्योंकि 5वां घर आपके जो सबसे खास फ्रेंड्स होते हैं ना, क्लोज फ्रेंड्स जो आपके दिल के पास होते हैं बिल्कुल, वो वाले हैं। वहाँ पे शनि किसी से फ्रेंडशिप नहीं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, इतना ज़्यादा आपने वहाँ पे चीज़ों को स्टिफ कर रखा है, क्योंकि शनि है ही स्टिफनेस का कारक है, डिले का कारक है। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, धीरे धीरे धीरे, आपके धीरे धीरे के चक्कर में 50 जने निकल गए, 50 अपॉर्चुनिटी चली गई आपके पास। आप जो भी स्टडी करने जा रहे हो, वो स्टडी में भी आप सोचते रह जाओगे, ये करूं, ये वो करूं, करूं ना करूं, इसी में फंसे फंसे वो आपका अपॉर्चुनिटी का टाइम ये इसलिए है क्योंकि आपने पीछे से ना इतनी ज़्यादा उस एरिया में स्ट्रेंथ हासिल की हुई है। तो मैं सीधा बोलती हूँ कि शनि अगर आपके पंचम में है तो आप साधक हो पिछले जन्म के। अच्छा, अब कोई साधक जब होता है ना, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत स्थिरता लेकर पैदा होता है, वो किसी से फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसको पता है कि इस एरिया में ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आप जब जन्म लेते हो तो वहाँ पे किस एरिया में कौन सा प्लैनेट चाहिए, अभी रात को ही मैं क्लास में यही चीज़ बता रही थी, कोई ग्रह बुरा नहीं है, कोई ग्रह अच्छा नहीं है, किस ग्रह की ज़रूरत कहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, एक कॉम्बिनेशन है एक अच्छा सा, है ना जी। लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ कि आप ईंट पत्थर रख लो कटोरी में, चलेगा? नहीं, किसी तरीके से बनता नहीं ना कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। इसका मतलब जहाँ पे ईंट पत्थर की जरूरत है ना मकान बनाने की, वहाँ रोटी नहीं चलेगी ना। सही बात है। जहाँ पे हमें सुई की जरूरत है वहाँ तलवार नहीं चलेगी। तो ये 5th हाउस किस चीज़ का है, हमारा प्यार का है, पास्ट लाइफ के सेविंग पुण्यों का है, पास्ट लाइफ की हमारी सिद्धियों का है। तो फिर यहाँ पे शनि जैसे, राहु जैसे, केतु जैसे प्लैनेट आके आपको उस सिद्धि में डिले कराते हैं, क्योंकि अच्छा। आपके दिमाग में इनबिल्ट ये चीज़ है कि जो मुझे आता है ना वो किसी को नहीं आता। आप सभी लोगों को गलत ठहराते फिरते हो, ठीक है। अब जब आप दूसरों को गलत ठहराते हो तो लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। सही बात ये है। आपकी पास्ट लाइफ की कर्सी तो है। लेकिन इसी को आप अगर आप पॉजिटिव यूज़ करना शुरू कर दोगे कि ठीक है मेरे को जो आता है वो तो आता है, लेकिन उसके अलावा मैं नई चीज़ भी इसमें ऐड कर दूंगा। एक साधक और ज़्यादा उच्च कोटि का साधक तब बनता है, एक एस्ट्रोलॉजर और उच्च कोटि का एस्ट्रोलॉजर तब बनता है जब वो अपनी नॉलेज की जर्नी को रोकता नहीं है, बल्कि उसको कंटिन्यू रखता है, उसमें जो सिखाने का कोशिश कर रहा है उसे सीखता ही जा रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन शनि राहु केतु जैसे प्लैनेट यहाँ पे बुरे इसीलिए माने जाते हैं कि ये ईंट कंकड़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के कारक प्लैनेट है जिनका ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें नैसर्गिक शुभ ग्रह चाहिए, वो है गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा। अच्छा, जब ये प्लैनेट होते हैं तो ये प्लैनेट आपको सुख देने के कारक है। ओके। तो सूर्य भी नहीं? सूर्य भी नहीं, क्योंकि सूर्य और मंगल भी जो है वो नैसर्गिक हमारे अग्नि तत्व से जुड़े प्लैनेट है, फायरी नेचर है इनका जी। तो जहाँ पे भी ये जाते हैं वहाँ पे क्रूएल्टी पैदा कर देते हैं।
तो संतान Aggression. भाव में हमें क्रूअल्टी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हर एक इंसान चाहता है ना मेरा बच्चा बहुत प्यारा हो, बहुत सुंदर ठहराव हो, हो। बहुत पढ़े, बहुत आगे बढ़े। तो ये एक नैसर्गिक कुछ ऐसे थंब रूल्स है जो 5th हाउस में हम देख सकते हैं। जैसे हमने शनि राहु केतु की बात की, करने को इस पे हम पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा सबको कि यहाँ पे जब भी आपके 5th हाउस में ये 3 स्पेशली प्लैनेट है, तो मेरी एडवाइस पहली होती है, अपने जीवन में जितने मांगलिक कार्य करते हो, आपके विघ्न आना तय है वहाँ पे। अच्छा। ये तीनों प्लैनेट आपको इतना रूड कर देते हैं, इतना आपको जिसको कहते हैं कि टाइट कर देंगे कि जैसे कोई फंक्शन भी करने जा रहे हैं, कोई छोटा सा फंक्शन भी करने जा रहे हैं, तो आप 10 कंडीशंस लगा दोगे। पंडित जी को बुलाओ, ये वाला काम कराओ, ये कराओ, ऐसे कराओ, वैसे कराओ, वो आपका वो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। रिजिड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजिड नहीं चाहिए किसी को भी। तो वो रिजिडनेस इसलिए है क्योंकि आपकी पास्ट से ही आपको ये सब चीज़ों का पता है, बट आपको वो चीज़ यहाँ पे रोकनी नहीं चाहिए। मेरा यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स को बताने का मकसद ये है, शनि राहु केतु का, कि वहाँ पे रिजिड नहीं होना चाहिए। आपको बच्चों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ज़्यादातर शनि राहु केतु की कंडीशन में मैंने देखा है, बच्चे या तो साथ नहीं रहते, बच्चे या तो डिले से होते हैं, या आपके जीवन में एक ऐसा लव अफेयर होता है जो आपको इतनी पीड़ा दे के जाता है जिसको आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते, या फिर आपके जीवन में कुछ भी चीज़ें करने के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक दीवार मिलेगी। दीवार इसलिए मिलेगी कि आपने अपना दीवार खुद को ब्लॉक कर रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो 5वां घर हम लोग इसीलिए मंत्र के साथ जोड़ते हैं, सिद्धि के साथ जोड़ते हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो ऑकल्ट में आना चाहता है वो अपना 5वां भाव देखे पहले। ओके। सूर्य और 5वां भाव ये आपको बताता है कि आप किस लेवल के जो है वो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बन सकते हो। ओके। अगर 5वां भाव के ऊपर अच्छे एस्पेक्ट हैं, अच्छे प्लैनेट है, तो आपको कोई इस फील्ड में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ओके। क्योंकि 8वां भाव जो है वो हम लोग जोड़ते हैं ऑकल्ट के साथ, ठीक है। 8वां से ये 5वां भाव जो है वो 10वां पड़ता है, ठीक है। तो हर भाव से जो 10वां भाव होता है वो आपके नेम, फेम और स्टेटस को दिखाता है। ओके। तो सिर्फ हम लोग इस चीज़ से नहीं देख सकते। तो सोच के देखिए कि किसी का बच्चा हुआ और उस बंदे के दिमाग में एकदम से आया कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर लेता हूँ, मैं ये वाली फील्ड अपना लेता हूँ, मैं तंत्र सीख लेता हूँ। आप चेक करके देखना, 8th की दशा आपको 5th की दशा तंत्र, मंत्र, साधना, ऑकल्ट में लेकर जाएगी, उसकी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि वहां पे आपके पास ऑलरेडी सिद्धियां है। अच्छा। लेकिन वो सिद्धियां आपको जगानी है, वो सोई पड़ी हैं वहां पे, वो आपके कहीं कॉन्शियस माइंड में जो है, सबकॉन्शियस माइंड में बसी हुई है, आपको सिर्फ जगाना है। तो जैसे ही आप ऑकल्ट में जाते हो तो आपको लगता है भाई ये तो मैंने 4 दिन में याद कर लिया। तो इसीलिए कई मंत्रों को याद करने में कई लोगों को, अभी जैसे कुछ मैंने अभी देखा था, एक बहुत छोटी उम्र के महाराष्ट्र के जो एक लड़का है जिसने मंत्र पे कुछ अभी अचीवमेंट हासिल की, बहुत बड़ी नॉलेज, पर्टिकुलर उसका नहीं नाम पता है, लेकिन बहुत छोटी उम्र में उसने वो वेदों का कुछ दिया है। तो ये इतनी छोटी उम्र में आपको क्या लगता है कोई इतनी इंटेंसिटी से काम कर सकता है? नहीं कर सकता। वो उसको जगाने में उसको शायद 4 साल लगे होंगे, 5 साल लगे या 10 साल लगे। किसी को इतनी छोटी उम्र में चीज़ें हासिल करना आसान नहीं है। सही वो बात है। कहीं आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं जो आपकी सोई होती हैं, तो वो जगानी है। लेकिन जगाना किसको है? अगर पॉजिटिव है तो जगाइए, अगर शनि राहु केतु की है तो उनको सोए रहने दो। फिर आपको साधना में जाना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, आपको दूसरों को एडवाइस देने के लिए। ज्योति, दूसरों को एडवाइस देने का भाव भी यही होता है। अच्छा। जो हम कंसल्टेंसी करते हैं, जो दूसरों को हम राय देते हैं, रेमेडीज देते हैं कि तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि 5वां भाव अफ्लिक्टेड है, आप किसी को रेमेडी दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अपने जीवन में कुछ पंगा शुरू हो गया, आपके अपने संतान के जीवन में शुरू हो गया। क्यों हमारे गुरुओं ने बोला कि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है जी, कि आपको ट्रेडिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग का हाउस जो है वो 7वां है। अगर आप फ्री में करने लग गए तो आपकी संतान या आपके 5वें घर से कहीं वो चीज़ जो जुड़ी हुई है, आपके पास्ट लाइफ की नॉलेज, कहीं वो आपकी वजह से गलत लोगों के हाथ में ना चला जाए। तो इसीलिए जब हम गुरु ढूंढते हैं, या फिर कोई गुरु अपना, बहुत मैंने ऐसे लोग देखे जो गुरु बनाने से पहले उनकी भाई अच्छी खासी प्रैक्टिस कराते हैं 10-10, 20-20 साल। इवन मैंने किसी का पॉडकास्ट सुना कि एक ड्राइवर ने ड्राइविंग सीखनी थी,
छोटी उम्र में उसने क्या किया कि किसी को बोला कि मुझे भी ट्रक चलाना सिखा दो, तो ऐसे करके तो उसने बोला कि ठीक है, आपको इतने साल मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रक की सफाई करनी है और ट्रक के जो भी काम है वो सब करने। तो उस बंदे ने सोचो कितने साल वहाँ पे सेवा की, उस ट्रक की सेवा की, हार के उसने, गुरु ने वो, अब आप नेचुरल है ना, किसी के साथ 8-10 साल रहते हो, जी वो आपको नहीं भी कुछ सिखा रहा, मान लो कि हम रोज पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही ना हर बारी, फिर भी आप देखना 2-4-5 साल के बाद आपको आधी नॉलेज तो वैसी हो जाएगी, सही बात है ना। तो यही फर्क होता है कि 5वें घर की सिद्धियां आप कौन सी जगा रहे हो, कैसे जगा रहे हो। जब राहु केतु शनि जैसी होती है तो सिद्धियां भी जो है वो डीप होती हैं, साधना के साथ जुड़ी होती है। अच्छा आपको ये समझना पड़ेगा, वहाँ रिजिड मत होइए, नहीं तो ना तो प्यार मिलना है, ना संतान, ना जीवन साथी, सब चीज़ें जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगी लाइफ से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है, वो बहुत बहुत मैटर करती है, जो पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को बताती है। तो ओके डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को लोग देख सकते हैं अपने 5th हाउस में कि वो क्या दे रहे हैं उनको। ओके तो ये 5th हाउस की जब दशाएं आती हैं तो एक इंसान की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज कि कई बार ना हमें ये नहीं समझ में आता कि ये हमारी ज़िंदगी में, जैसे अच्छा खासा मैंने बोला कि करियर सेटअप होता है कईयों का, जी और शादी की, उसके बाद संतान हुई, और खासकर जैसे मैंने कई पिछले भी पॉडकास्ट में प्रोजेनी वाले में बोला, खासकर ये रूल फीमेल्स के ऊपर लगता है। अच्छा खासकर अगर कोई वर्किंग लड़की है तो वर्किंग फीमेल के लिए 5वें घर की दशा संतान तो लेकर आएगी, ये तो पक्की बात है, लेकिन साथ साथ उसकी जॉब भी ले जाएगी। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ज्योतिष में है, वो है कि किस भाव से कौन सा भाव जो है वो किस एंगल में पड़ता है। ओके तो एक बहुत खतरनाक एंगल है ज्योतिष में जिसको हम 6-8 की पोजीशन बोलते हैं। अच्छा। 6-8 की पोजीशन बोलते हैं। तो हमारा 10th हाउस और हमारा 5th हाउस ये 6-8 की पोजीशन पे है। ओके जब भी कोई भाव 6-8 की पोजीशन पर होता है, तो जब इनमें से किसी एक की दशा, स्पेशली 8th वाले की दशा चलेगी, तो आपका उस एरिया से जाना तय है, आपको वो एरिया छोड़ना पड़ेगा। ओके तो जब किसी की भी कोई, चाहे जितना मर्जी हाई लेवल का कोई फीमेल होगी, जब वो बच्चा कंसीव करेगी तो नेचुरल है उसको छोड़ना पड़ेगा जॉब एरिया। जी तो मैंने इसलिए बोला कि फीमेल्स के ऊपर आपको ज़्यादा लगेगा, ओके लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स के ऊपर ये रूल नहीं लगेगा, 100% लगेगा, लेकिन उसका एरिया कुछ और तरीके से लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 5th की दशा किसी मेल की चली है, तो 10 से 8th पड़ा है, 6-8 एक्टिवेट हो गया, तो मतलब पास्ट लाइफ की ना कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं इस दशा में, और तो आपको अपने वर्क एरिया में चेंजेस करने पड़ते हैं। अच्छा अभी जो कुछ भी चल रहा है वो नहीं चलेगा। ओके 8th का मतलब ही जो है वो टोटल स्ट्रेस है, डैमेज है। समझ लो कि यहाँ पे सुनामी आ गई, और सुनामी आने के बाद एक वो जो कोस्टल एरिया है वो फ्लैट हो गया। अब क्या करोगे? सब कुछ नए तरीके से वहाँ पे बनेगा, नई हट्स बनेंगी, नई नावें बनेगी, कितना बह गया, कितना सब कुछ। जब भी 5th की दशा किसी मेल के फीमेल के चार्ट में होगी तो वो वहाँ पे वैनिश कर देगा एक बारी, और आपको नए टाइप से वहाँ पे चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ओके तो यहाँ पे लोग अब कई कहेंगे कि ओहो मेरी तो ये वाली दशा स्टार्ट होने वाली है या हो रही है, लोगों की आ रही होगी प्रॉब्लम, डेफिनेट है। जी लेकिन इससे एक सिंपल सी चीज़ों को लोगों को डरना नहीं है। मैंने हमेशा पॉजिटिव रिव्यू दिया है हर चीज़ के लिए। डरने का मतलब क्या है? अगर आपका वैनिश हो गई कोई चीज़, मान लो कि आपके पास एक नोटिस लेटर आ गया कि, जैसे मैं अभी ओरेकल कंपनी का देख रही थी कि रात को 30,000 लोगों को उन्होंने मेल कर दी, सुबह उठते ही लोगों को मिला कि भाई तुम्हारी जॉब आज लास्ट डे है, आज आपका ऑफिस में लास्ट डे है। सोचो कि अच्छा इंसान रात को सोया और इतने लोगों को सुबह मेल मिल रही है कि ख़त्म आपका। अभी क्या? तो कोई बात नहीं है, अगर एक चीज़ ख़त्म होती है ना, जब एक रास्ता आपका बंद होता है तो साथ के साथ 2 रास्ते नए भी खुलते हैं। बिल्कुल सही सिर्फ उस समय हमें क्या लगता है कि फ्लैट हो गया, हम्म ख़त्म हो गया सब कुछ, अब तो है ही नहीं। लेकिन वो एक मौका होता है कि आप उस चीज को दोबारा अपनी मर्जी से लिख सकते यस, इसी को मैं बोल रही हूँ कि दोबारा से करो, लेकिन 10th से 5th की दशा जब चलेगी वो आपको ये बताता है कि आपको अब पास्ट लाइफ से जो स्किल मिली हुई है उसको जगाइए। अच्छा ठीक है, आपने नई चीज़ें सीखनी है, नई एजुकेशन को ऐड करिए, वहाँ राशि, वहाँ प्लैनेट देखिए, उसको अपने करियर के रूप में ऐड कर लीजिए, पढ़ाई को, उसको, आपको कोई दिक्कत इस दशा में नहीं आई।
अच्छा। ठीक है। सो जब भी दशा चलेगी तो आपके जीवन में इतने डिजास्टर चेंजेस आते हैं कि जो भी आपका है ना, वो जैसे कहते हैं कि अर्श से फर्श या फिर फर्श से अर्श वाली कंडीशन जो है ये पैदा होती है। ओके। ठीक है। तो इसीलिए जब किसी घर में कोई संतान आती है या कोई भी रिलेशनशिप कोई इंसान बनाता है, उसके बाद उसकी लाइफ जो है ना वो टोटल ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। वो बिल्कुल इंसान सही। अपनी जॉब के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसका पार्टनर कहीं ना कहीं अच्छा हुआ तो उसको गाइड करेगा कि तेरे को ऐसे करना चाहिए, तेरे को ऐसे करना चाहिए, इस चीज़ में ऐसे ग्रोथ है, इसको इस तरीके से करो, वो उसको गाइडेंस देनी शुरू कर देगा। जी। ठीक है। क्योंकि घर ही गाइडेंस क्या है, तो गाइडेंस कौन देगा? आपका जो पार्टनर है लव का। ठीक है। वो बहुत सारे मैंने देखा है फ्रेंडशिप में, बहुत अच्छे ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ पे इस दशा को आपने इस नज़रिए से ध्यान से रखना है कि बच्चों के अगर तरीके से देख रहे हो तो बच्चा तो आएगा इस समय पर, जब पंचम की दशा चलेगी। कैसे आएगा, कितनी प्रॉब्लम से आएगा, सही से आ जाएगा या बीमारी से आएगा या कोई इलाज कराना पड़ेगा आपको तब आएगा, ये चीज़ें आपको बता देगा। लेकिन अगर करियर से देखोगे तो ये दशा आपके लिए अच्छी नहीं होती है। आपकी हेल्थ से देखोगे तो ये एरिया आपकी अपनी डेवलपमेंट का टाइम होता है। मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, 5th और 9th की दशाएं चल रही हैं तो आप अपने आप पे काम करिए। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे अभी तक। अब ये दशाएं बोलती हैं कि आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। ओके। तो दशाएं ही सब कुछ जो है वो डिसाइड करती हैं कि आपके जीवन में कब कब कहाँ कहाँ कौन सा जो है वो पहाड़ मिलेगा, नदी मिलेगी या फिर रोड मिलेगा, ये सब यही बताएगा। तो मैम, जैसे अभी हमने बात करी कि ये पूर्व जन्म का सेविंग्स का भी भाव है, 5वां भाव, पंचम भाव, तो इसको हम इस लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? 5th हाउस आपका ना, जैसे हम लोग 2nd हाउस को गिनते हैं कि आपकी तिजोरी है वो। हाँ। तिजोरी में हम चीज़ें कितनी छुपा के रखते हैं। बहुत। आप सोचिए कि इवन की जो कंपनियां हैं अलमारी बनाने वाली या जो भी है, वो भी उस एरिया को इतना सीक्रेट बनाती हैं कि भाई इस बंदे का लॉकर किसी को दिखे ना, अगर उसमें कोई चीज़ है तो। ठीक है। आप अपने पैसे को इतना संभालते हो, जो कि फिजिकल एक आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आती भी हैं और जाती भी हैं जी। लेकिन आप कभी अपने पूर्व जन्म के कर्मों पे ध्यान नहीं देते कि अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है तो मैं उसके थ्रू जो है कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ और बड़ा कर सकता हूँ। ओके। कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने मुझे लिखा कि अगर ज्योतिष काम करती है तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर का नाम लेकर, मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज वो उस चीज़ को थोड़ा पर्सनल ले लेते हैं, तो वो लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजर है जिनके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई मेरे कमेंट सेक्शन में कि अगर ऐसा ज्योतिष काम करती है तो वो पर्सन जो है, जो इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य है या लेजेंडरी हमारे एस्ट्रोलॉजर है, उनकी लाइफ में वो पीएम मोदी क्यों नहीं बन गए या फिर वो एक बड़ी अंबानी या अडानी जैसी लाइफ क्यों नहीं जी पाए। अब इसमें आप मेरे को ये बताइए कि 2 तरीके की चीज़ें मिलती हैं हमें। एक मिलती है मटेरियलिस्टिक और एक मिलती है हमें वो अच्छे काम जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं होते, वो समाज के लिए होते हैं, दुनिया के लिए होते हैं। जो आपका पैसा होता है ना, वो सिर्फ आपके लिए होता है। बिल्कुल। उसको आप उसमें से कितने परसेंट से, मेरे को बताओ, कितने परसेंट आप उसमें से किसी को चैरिटी कर दोगे? 10%, 20%, 80% तो अपने पास ही रखोगे। सही बात। बहुत ही 1% लोग हैं, रतन टाटा जैसे, जिन्होंने अपना बस सब कुछ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिलियनर्स जो देते हैं ना। तो 5th हाउस डिसाइड करता है आप अपने लिए यहाँ पे कुछ नहीं करने आ रहे हो, यहाँ पे आप जो भी करोगे वो दूसरों के लिए करोगे। तो जो लोग पैसे से बेशक नीचे रह जाएं, 2nd हाउस वीक है, पैसा इतना नहीं मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट हो सकता है इतनी ना मिले, ठीक है, नाम शोहरत हो सकता है ना मिले, लेकिन उस व्यक्ति के पास पिछले जन्म की सिद्धि ऐसी है, ज्ञान ऐसा है कि उसने आके पूरी दुनिया में उस कोई एक सब्जेक्ट में मान लीजिए कि महारत हासिल करके करोड़ों लोगों तक वो चीज़ पहुंचा दी। तो इसमें आप कभी पैसे का नॉलेज के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अगर आप बड़े बड़े बिलियनर्स की बात कर रहे हो, जब भी नाम आता है तो यही 3-4 हस्तियों के नाम आते हैं जो जिनके पास बहुत पैसा है। तो कोई जरूरी नहीं है ना उनके पास नॉलेज भी होगी। बिल्कुल। वो भी तो किसी ना किसी की नॉलेज पे ही चल रहे हैं, किसी की एडवाइस पे ही चल रहे हैं। तो उनके पास हो सकता है मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हों,
ठीक है। उस मटेरियल के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, अपना आने वाला भविष्य जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। तरह तरह की पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, सिद्धियां और लगातार अनुष्ठान उनके पीछे बैक में चलते रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अगले जन्म को सुधार रहे हैं और इस जन्म की वो चीजों को काट रहे हैं। वो कहाँ से कर रहे हैं, किसकी सलाह से कर रहे हैं? जिसका 5th हाउस अच्छा होगा उसकी सलाह से चल रहे हैं वो। बिल्कुल ठीक है। तो 5th हाउस असल में बेसिकली आपकी वो नॉलेज है जो आपको सोसाइटी को देनी होती है। वो सोसाइटी में आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते। जब आप वहां पे मैलेफिक्स देते हो तो सोसाइटी को नहीं देने की आपकी क्षमता होती। आप वहां पे चीजों को, मैंने जैसे पहले भी बोला कि वहां पे चीजों को रिजिड कर देते हो। इतना ही देना है, 10 रुपए ही देने, 10 से ऊपर नहीं देने। ठीक है, 20 ही देने, 20 से ऊपर नहीं देने जी। अगर दिया भी है तो उसको 50 बारी गाया जाएगा, मैंने दिया। ठीक है, इसीलिए 5th हाउस में मैं बोलती हूँ किसी को एडवाइस दे रहे हो ना आप, तो ये सोच कर दीजिए कि उससे पहले एक थोड़ा सा पुण्य आप खुद करिए। जैसे मैं किसी को बोल रही हूँ कि 10 पेड़ लगाओ, मैं हर एक को बोलती हूँ कि आपके नक्षत्र का जो पेड़ है उसके 108 पेड़ लगाओ। आप कहीं पे भी लगा दो, खुले में जाकर लगा दीजिए, पूरी दुनिया में जगह है, कहीं भी लगा दीजिए। अब जब आप अपने क्लाइंट से 108 लगवा रहे हो तो एक तो मेरा भी लगाना बनता है। बिल्कुल बनता क्योंकि है। मेरा भी तो नक्षत्र है, मेरे को भी तो अपने पूर्व जन्म के, जब मैंने किसी को सलाह दी है तो मेरा भी एक कटा है वहां से। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो मेरी नॉलेज का एक हिस्सा गया है ना वहां पे, तो मेरी नॉलेज कम होती चली जाएगी। या मेरे को अगर चाहिए कि मैं अब एक को सलाह दिया आगे मैं 5 जनों को दूं, तो पहले हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों को, जो बुरे हैं उनको काट देना चाहिए, और जो अच्छे हैं, जो आपके पास नॉलेज है, वो 5th हाउस के प्लैनेट ही बताते हैं जो आपको क्या नॉलेज है। ठीक है, जैसे गुरु है तो बाय बर्थ ही ये टीचर है इंसान, बाय बर्थ ही इसको नॉलेज है, बाय बर्थ ही बहुत अच्छा प्रीचर है, बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत अच्छा इसको लोगों को संभालना आता है, लोगों की वेलबींग के लिए काम करना आता है। तो ऐसे जब भी हम लोग देखते हैं कि 5th हाउस आपकी अगर पास्ट लाइफ की सेविंग्स है, सेविंग्स इसलिए बोली जा रही है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास फिक्स आई हैं, इनको आप लगातार देते जा रहे हो और इसमें आप ऐड नहीं कर रहे हो, तो एफडी टूटनी है, तो एफडी खत्म होगी, नेक्स्ट में क्या लेकर जाओगे फिर? तो हम जो पिछला है वो अभी बांटेंगे और जो आगे के लिए वो अच्छा क्रिएट करेंगे। तो सिर्फ सेविंग इसलिए नहीं चाहिए होती कि बस इस बारी जियो और चलो, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो वो अच्छा और बुरा दोनों ही तरह की सेविंग्स आपके लिए होती है यहाँ पे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उस सेविंग को मेरे को कहाँ खर्च करना है, अच्छे लोगों के ऊपर या बुरे लोगों के ऊपर। बिल्कुल। सिर्फ मटेरियलिस्टिक के लिए यूज करना है, या मैं कुछ ऐसा नेचुरल किसी की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करवा पाऊँ कि मेरे जाने के बाद एटलीस्ट उसकी कुछ ना कुछ लाइफ में जो है वो चेंज आए। जब आप किसी की लाइफ में अपलिफ्ट करवाते हो, कि मान लीजिए कि किसी की लाइफ में करियर से जुड़ी बहुत दिक्कत चल रही है, मैंने सलाह दी कि आप ना ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है, अब उस व्यक्ति की समस्या हल हो गई, तो वो आपको क्या देगा? दुआएं। तो वो आपके बैंक में बढ़ता चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो काम करना वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए करना है जी। ठीक है, आप जितना अच्छा काम कर सकते हो बट फ्री में नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जब भी आप फ्री में बांटना शुरू करोगे तो आपका एरिया तो खाली हो जाएगा। जब आप किसी से ट्रेडिंग, जैसे मैंने बोला, कर लेते हो, पैसे ले लेते हो, तो एक ट्रांजैक्शन हो गई है। उसी पैसे को आप जब अच्छी जगह पे लगाओगे, अच्छी जगह पे अपनी नॉलेज के लिए यूज करोगे, तो वो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका वो एरिया भी वो हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, कहते हैं कि मैम किसी को बोलते हैं कि रेकी करने से किसी की हम बीमार हो जाते हैं, किसी को उपाय देने से हम बीमार हो जाते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल होता है। अगर 5th हाउस अफ्लिक्टेड है ना, तो जैसे ही आप किसी को सलाह दोगे, क्योंकि आपके पास एफडी नहीं है, आपके पास सेविंग नहीं है, अफ्लिक्शन का मतलब ही यही है, खाली अकाउंट है। खाली अकाउंट है तो वहाँ पे भरना है, भरिए और आप उसको आगे फिर जो है वो भरते ही चले जाइए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम लोग जब बहुत सारी तकलीफ़ों से निकल रहे होते हैं तो हम लोग दाएं बाएं इधर उधर बहुत जगह जो है वो घूमते हैं, लेकिन इस भाव पे नज़र नहीं डालते हैं। तो मैम, पूर्व जन्म के कर्मों को ठीक करने के लिए हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि 3 मेजर प्लैनेट जब मैं किसी के देखती हूँ 5th हाउस में, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि इंसान के पास ना करने को तो बहुत कुछ है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। जब भी आप 5th हाउस को मंत्रों के साथ जोड़ा गया है, जो मंत्र इवोक करते हैं, सिद्ध करते हैं ना, ये सिद्धि वाला घर है, 5वां घर। यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा है उसको सिद्ध करिए। अच्छा। बुध है
तो अपनी वाणी, अपनी वाक सिद्धि करिए। ओके। ठीक है, सोचिए कि कौन सी देवी है जो कि वाक के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि माँ बगलामुखी वाक सिद्धि के लिए जानी जाती है कि जो बोल दिया वो बोल दिया, वो रोक देगी वहीं पे चीज़ें। ऐसे ही हर प्लैनेट किसी ना किसी देवी के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको गूगल कर सकते हो, कोई मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ कि लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा है, तो आपको कहीं ना कहीं सिद्धि किस में करनी है, इमोशंस में करनी है। आपके पास आके ना लोग बहुत स्ट्रेंथ फील करेंगे, लेकिन आप दूसरों को दे रहे हो तो अपनी इमोशनल भी स्ट्रेंथ पे काम करिए। तो यहाँ जो काम करना है पहले अपने ऊपर करना, फिर आप दूसरों को देना शुरू करिए। ओके। ठीक है, जो भी प्लैनेट है, तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट है उसका मंत्र कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अगर और कुछ नहीं करना आता किसी को ज्योतिष नहीं आती, तो नैसर्गिक ये भाव जो है वो भगवान राम के साथ जोड़ा जाता है। अच्छा। तो आप राम की चैंटिंग जो है वो जितनी कर सकते हो मानसिक रूप में, मुंह से बोल बोल के नहीं करनी है। तो कहते किसी व्यक्ति को कुछ नहीं आता था, उसको बोला कि चल तू मरा मरा ही बोल रहे। वो कहता मैंने राम भी नहीं बोलना, मेरे को राम भी नहीं बोलना आता। वो कहते चल मरा वर्ड ही बोल ले। तो वो मरा करते करते, मरा 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 करते करते राम बोलना शुरू कर दिया उसने। बिल्कुल। तो वो भी, उसकी भी नैया पार हो गई। तो भगवान राम का आप जितना भी जो चैंटिंग है अपने मानसिक रूप में करिए, आपकी लाइफ की जितनी बाधा है वो दूर होगी। बिकॉज 5 नंबर राशि, 5वां भाव और सूर्य, ये भगवान राम के साथ जुड़े हुए, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे। बिल्कुल। तो सूर्य की आराधना और भगवान राम, यही आपका बेड़ा पार कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एंड आई होप हमारे जो ऑडियंस के जितने भी कमेंट्स थे हमने उन सबको कवर कर लिया है, उनकी जितने भी क्वेश्चंस थे। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली इन कुछ सीरीज़ में हम उन टॉपिक्स को ज़रूर उठाएं और बातचीत करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।